बेटे कक्षा 10th में प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 हैं का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। अब इसको किस प्रकार हम करेंगे। हम दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है बेटे। सबसे पहले हम मानेंगे माना दो क्रमागत घनात्मक जो पूर्णांक हैं वे एक तो x है और एक उससे अगला ही। घनात्मक माने प्लस के और क्रमागत माने लगातार जैसे 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में भी मानेंगे कि माना दो क्रमागत पूर्णांक हल करते हैं तो मान लेते हैं बेटे माना दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक x और x जमा 1 है। अब प्रश्नानुसार में दोनों का गुणनफल 306 दे रखा है। इसका मतलब x और x जमा 1 को मल्टीप्लाई करें तो 306 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा। प्लस x ये इधर आ जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0। अब गुणनखंडन विधि से मैं इसके गुणनखंड करता हूँ। यहाँ तो प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम गुणा करेंगे दोनों की तो वो आएगा माइनस का 306, क्योंकि 306 को माइनस के 306 को 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा माइनस का 306। अब ये भी मैंने बता रखा है चैप्टर 2 में। और ये माइनस जब गुणा आती है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीच में अक्षर है x, क्योंकि मुझे स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य पद ही ऊपर या नीचे जाएगा। अब प्लस का 1 है तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेटे हमारे पास आज ऊपर जाएंगे तो 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आएगी। और यहाँ पर सीरियल 1 2 3 4 5 6 6 से 42। अभी तो मुझे 306 चाहिए। और इनमें अंतर, क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए बीच में प्लस का 1, तो 2 में से 1 गया, 1 सब में 1 आता है तो माइनस का निशान आएगा। तो लगातार इसी प्रकार 10 लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर भी 90 आया, नहीं आया। इसी प्रकार 11 12 13 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर यहाँ 18 लेता हूँ तो यहाँ 17 लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 में से 17 घटाएंगे तो भी हमारे पास 1 ही बचेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, तो ये हमारे पास 306 आ जाती है इनकी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास फैक्टर तैयार, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक तो आया 18x माइनस का 17x माइनस 306 बराबर 0। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस 18x माइनस 17x माइनस का 306 बराबर 0। पहले 2 में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18, यहाँ से माइनस 17 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 18 ही बचेगा। तो एक तो आया हमारे पास x माइनस 17 और एक x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको 0 रखेंगे, x इक्वल टू 17 आ जाएगा, या x इक्वल टू माइनस का 18 इसको 0 रखेंगे। लेकिन जो x था घनात्मक पूर्णांक था तो ये असंभव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो x मानना था और एक घनात्मक पूर्णांक थे, घनात्मक मीन्स जमा के, तो ये माइनस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से x का मान आया 17। तो इस प्रकार दोनों घनात्मक पूर्णांक, एक तो x था और दूसरा x जमा 1, तो हम लिख देंगे तो अभीष्ट पूर्णांक लिख देते हैं। देयरफॉर जो वांछित पूर्णांक हैं, वांछित घनात्मक पूर्णांक हैं, एक तो था x, वो तो है 17, और दूसरा क्या था x जमा 1, 17 में 1 जोड़ देंगे 18। तो ये हमारा आंसर तैयार।